अरिथमेटिक मीन इफ एनी थ्री टर्म्स आर इन एपी, अगर कोई तीन टर्म, केवल थ्री टर्म्स एपी में हो, देन द मिडिल टर्म इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। तो उस मिडिल टर्म को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इफ एनी थ्री टर्म्स आर इन एपी, AP means arithmetic progression, then the middle term is known as arithmetic mean। अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट में अरिथमेटिक मीन को AM भी बोल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। केवल कैपिटल ए के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं इसको। एनी थ्री टर्म्स आर इन एपी, कोई भी केवल थ्री टर्म्स अगर एपी में है, एपी में कैसी रहती है आपको मालूम है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है। तो कोई तीन टर्म एपी में है तो जो बीच वाली टर्म रहेगी, देन द मिडिल टर्म इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। उसको एम बोल सकते हैं आप, और एम को शॉर्ट में कैपिटल ए के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल से, लेट ए, ए एंड बी, ये तीन टर्म है। ए कोई नंबर है, कैपिटल ए कोई नंबर है, अरिथमेटिक मीन है उसका, और बी कोई नंबर, तीन नंबर से आर इन एपी, ये तीनों एपी में है। आर इन एपी, ये एपी में है। जब ये एपी में है तो बाय डेफिनेशन ऑफ एपी क्या हो जाएगा, एपी की डेफिनेशन ये है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो इज इक्वल टू थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो। ये कॉमन डिफरेंस होता है ए माइनस ए, ये सेकंड टर्म थी उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दी, ये थर्ड टर्म थी उसमें से सेकंड टर्म को माइनस कर दी। इसको सॉल्व कर लेते तो एक फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। माइनस ए को इधर साइड ले आओ और ये माइनस कैपिटल ए को इधर शिफ्ट कर लो और ये माइनस ए को इधर शिफ्ट कर लो। सो ए प्लस ए इज इक्वल टू, माइनस ए को इधर शिफ्ट करें तो प्लस ए और प्लस बी, ए प्लस ए टू टाइम्स ए हो जाएगा, टू टाइम्स ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होगा, टू से डिवाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए प्लस बी अपॉन टू। ये एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका। अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन टू, कोई दो नंबर है ए और बी, उसका अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन टू, दोनों को प्लस कर दो और टू से डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस कर दो और टू से डिवाइड कर दो, तो ये आपका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। किसका, ए का और बी का। फॉर्मूला प्रूफ हो गया, अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन टू। ए और बी कोई दो नंबर रहेंगे और उसके बीच में कोई एक नंबर रहेगा, इस बीच वाले नंबर ए को अरिथमेटिक मीन बोलते, किसका, ए का और बी का। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, ये एक फॉर्मूला आ गया अपने पास, इसको आप याद रखेंगे। अब ऐसा ही अरिथमेटिक मीन्स भी होते हैं। अरिथमेटिक मीन मतलब एक मीन था, दो नंबर्स के बीच में केवल एक ही ए था, तो अरिथमेटिक मीन हो गया। आप दो नंबर के बीच में अगर बहुत सारे अरिथमेटिक मीन्स है, बहुत सारे नंबर है, तो उसको अरिथमेटिक मीन्स बोलेंगे। अब सेकेंड टर्म है अपनी अरिथमेटिक मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स। देखो मीन में और मीन्स में अंतर है, AMS, अरिथमेटिक मीन्स AMS, बहुत सारे मीन्स रहेंगे तब। In an arithmetic progression, all the numbers lying between any two numbers are called arithmetic means of these numbers. इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। In an arithmetic progression, in an AP में होना चाहिए, in an AP, all the terms lying between any two terms
टू टर्म्स भी बोल सकते हैं, टू नंबर्स भी बोल सकते हैं। In an AP, all the terms lying between any two terms are known as arithmetic means. Arithmetic means. In an AP, all the terms lying between any two terms are known as arithmetic means. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई दो टर्म के बीच या कोई दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे, अगर एक नंबर रहता है तो वो अरिथमेटिक मीन रहता है दो के बीच में, और अगर दो से ज्यादा नंबर्स हो गए, दो से ज्यादा नंबर हो गए तो फिर तो वो सबके सब उसके अरिथमेटिक मीन्स होंगे। देखो लेट ए, इसके बीच में A1 A2 A3 डॉट डॉट AN और ये B आर इन AP, आर इन AP। देखो A और B ये दो नंबर से या दो टर्म्स है, और इनके बीच में ये सारे नंबर से A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 A3 डॉट डॉट AN तक के ये सब AP में है। तो ये फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर को छोड़ के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 AN, ये सबके सब जो है इन A और B के अरिथमेटिक मीन्स है। और अगर A और B के बीच में केवल एक ही नंबर आता था, ये भी AP में था, तो इस एक नंबर को जो A और B के बीच में आ रहा है इसको अरिथमेटिक मीन बोले थे, और उसका फॉर्मूला अपन ने प्रूव करे A+B/2। अब A और B दो नंबर से या दो टर्म से इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, जितने भी सारे नंबर्स आ रहे हैं, और वो सारे नंबर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो इन सारे नंबर्स को इन दो नंबर A और B के अरिथमेटिक मीन्स बोलेंगे। तो ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हो गया A1, सेकंड अरिथमेटिक मीन हो गया A2, थर्ड अरिथमेटिक मीन हो गया A3 A4 A5, ऐसा AN तक के जाएंगे। तो ये सारे के सारे इसके अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो अरिथमेटिक मीन एक होता है और अरिथमेटिक मीन्स बहुत सारे होते हैं। जब टू नंबर्स के बीच में एक ही नंबर रहेगा तो वो उसका अरिथमेटिक मीन होगा, जैसा ये था। If any three terms are in AP, then the middle term is known as arithmetic mean. It is denoted by capital A. Let A, A, B are in AP. ये तीन नंबर है जो AP में है, दो नंबर के बीच में एक ही नंबर है, तो इस मिडिल टर्म को इसका अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। अब इसको सॉल्व कर दिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें A माइनस ए इज इक्वल टू थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करें B माइनस ए। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसको सॉल्व कर दिए, माइनस ए को इधर शिफ्ट कर दिया और ये वाले माइनस ए को इधर शिफ्ट कर लिए, तो A प्लस ए इज इक्वल टू A प्लस बी, A प्लस ए 2A इज इक्वल टू A प्लस बी, सो A इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन 2। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि A और B का अरिथमेटिक मीन जो होता है A प्लस बी अपॉन 2 होता है। अब अरिथमेटिक मीन्स in an AP all the terms lying between any two terms are known as arithmetic means। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई दो टर्म्स के बीच में जितनी भी टर्म्स है वो सबकी सब उसकी अरिथमेटिक मीन्स है। लेट A और ये B दो नंबर है, इनके बीच में A1 A2 A3 A4 AN तक के, तो ये जितने भी आपके A और B के बीच में नंबर है ये सब अरिथमेटिक मीन्स है किसके, A और B के। और अरिथमेटिक मीन्स को कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल AN इसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और अरिथमेटिक मीन रहता है तो वो कैपिटल A है। अब इनकी भी वैल्यू निकालना अपने, तो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इनकी वैल्यू निकालने के लिए आप यहां देखना फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A है, देख रही है आपको फर्स्ट टर्म A। ये B क्या है, लास्ट टर्म है लास्ट टर्म, लास्ट में है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को L बोलते हैं अपन, L इज इक्वल टू B। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यहाँ n+2 टर्म्स है, यहाँ पर देखो n+2 कैसे हुई, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म, ये दो तो फिक्स है, फर्स्ट और ये टू टर्म्स तो है ही। अब इसके बीच में n टर्म्स है A1 A2 A3, कितनी भी हो सकती है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट n तक, तो A और B के बीच में n टर्म्स है और A और B फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 होगी। सबको n+2 दिखना चाहिए, n बीच में है और आजू बाजू में एक एक है, तो दो आजू बाजू की टर्म होती है, n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म।
तो अब अपने पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म। अब एक चीज बच गई यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, फॉर्मूला अपने पास में, सिंस एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, रखो इसमें वैल्यू। लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू बी है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू ए ही है, फर्स्ट टर्म ए है, प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म रहता है ये एन, ये आपका एन प्लस टू है, एन प्लस टू माइनस वन हो जाएगा, और इंटू डी आपको निकालना है। सॉल्व करो इसको, ये बी ए को इधर शिफ्ट कर लो, ये वाले ए को, तो माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू एन, टू माइनस वन कर देंगे तो, टू माइनस वन कर देंगे तो प्लस वन इंटू डी। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू डी, ये डी आ गया आपका। ऐसे आपको डी निकाल लेना है, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ऐसे आपका डी निकल जाएगा। चाहे तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, डी निकालने के। अब अरिथमेटिक मीन्स अपन निकाल सकते हैं, सारे अरिथमेटिक मीन्स। नाउ अरिथमेटिक मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स A1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। देखो ये एपी में है, तो ये ए है, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर लो तो सेकेंड टर्म आ जाइए, सेकेंड टर्म है यहाँ पे A1, तो इसको लिख देंगे अपन A1 की वैल्यू A प्लस डी, याद कर लो इसको। A2 अरिथमेटिक मीन, इसमें एक डी और प्लस कर लेंगे तो A प्लस टू डी हो जाएगा। थर्ड अरिथमेटिक मीन A3, A प्लस थ्री डी हो जाएगा। फोर्थ अरिथमेटिक मीन A प्लस फोर डी हो जाएगा। फिफ्थ अरिथमेटिक मीन A प्लस फाइव डी, कितने भी निकाल सकते हैं अपन, डॉट 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 डॉट। nth अरिथमेटिक मीन, और इसके ऊपर an माइनस वन अरिथमेटिक मीन। देखो पहले लास्ट वाला लिखते हैं, अब देखना ऑब्जर्वेशन से लिखूंगा। जब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकाले थे तो a था, सेकंड अरिथमेटिक मीन के लिए भी a था, थर्ड अरिथमेटिक मीन के लिए भी a था, फोर्थ के लिए भी a था, फिफ्थ के लिए भी a था, तो nth के लिए भी a आएगा। फर्स्ट अरिथमेटिक में प्लस का साइन लगा था, सेकंड अरिथमेटिक में प्लस का साइन लगा था, थर्ड अरिथमेटिक मीन में प्लस का था, फोर्थ में प्लस था, फिफ्थ में प्लस था, तो nth में भी प्लस आएगा। फिर फर्स्ट अरिथमेटिक मीन में वन डी था, सेकंड अरिथमेटिक मीन में टू डी था, यहाँ वन लिखा था तो वन डी था, यहाँ टू था तो यह टू डी था, यहाँ थ्री था तो यहाँ थ्री डी था, यहाँ फोर था तो यहाँ फोर डी था, यहाँ फाइव था तो फाइव डी था, यहाँ पे एन है तो यहाँ एन डी हो जाएगा। अब ये वाला भी लिख लो, ये एन माइनस वन मतलब सेकेंड लास्ट वाला, इसके पहले वाला, एन के पहले वाला। फर्स्ट वाले में ए था, सेकंड में ए था, थर्ड में ए, फोर्थ में, फिफ्थ में एन में भी ए था, तो ए एन माइनस वन में भी ए होगा। फिर प्लस था, फर्स्ट वाले में डी प्लस हुआ, सेकंड वाले में टू डी प्लस हुआ, थर्ड वाले में थ्री डी प्लस हुआ, फोर वाले में फोर डी प्लस हुआ, फाइव वाले में फाइव डी प्लस हुआ, एन वाले में एन डी प्लस हुआ, तो एन माइनस वन वाले में एन माइनस वन इंटू डी प्लस हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। बस ये आपको याद रख लेना, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो ये अरिथमेटिक मीन्स ऐसे निकाल सकते हैं, इनको ए बोलते हैं, ए एम्स अरिथमेटिक मीन्स। एक अरिथमेटिक मीन रहेगा तो कैपिटल ए, और एक से ज्यादा रहेंगे तो A1 A2 A3, और बड़ा सिंपली अपन याद रख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A प्लस डी फर्स्ट अरिथमेटिक में, A2 इज इक्वल टू A प्लस टू डी। जितना A के साथ सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है उतने ही D को आप प्लस कर दो। A1 है तो A प्लस डी, A2 है तो A प्लस टू डी, A3 है तो A प्लस थ्री डी, A4 है तो A प्लस फोर डी, AN है तो A प्लस एन डी, और AN माइनस वन है तो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताऊंगा मैं आपको जियोमेट्रिक मीन के, जब उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तब अभी नहीं आएगा क्वेश्चन उसके ऊपर, थोड़ा वेट करें। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, insert five numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। क्या बोल रहा है, insert five numbers between 8 and 26, दो नंबर है 8 और 26, उनके बीच में आपको 5 नंबर्स इंसर्ट करना है, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 A5 तक चला गया, और ये लास्ट का 26, पहला 8 और लास्ट वाला 26, उसके बीच में 5 नंबर्स आर इन AP। तो अब देखो ये पूरे के पूरे नंबर AP में है, मैं लिख देता हूं उसको पहले। तो
लेट 5 नंबर सपोज कर लेते अपन 8 और 26 के उसमें 8 A1 A2 A3 A4 ज्यादा नहीं है 5 ही है इसलिए लिख ले रहा है। अगर ज्यादा रहते तो शुरू के 3 लिखते डॉट डॉट लगा के आखिरी वाला लिख देते, लेकिन 2 4 5 है तो लिख दो। और ये 26 RNAP। देखो ये 5 नंबर्स जो है इंसर्ट कर दिए अपन ने 2 नंबर्स किसके किसके 8 और 26 के बीच में, और ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A1 A2 A3 A4 और A5 है 8 और 26 के अरिथमेटिक मीन्स है ये अरिथमेटिक मीन्स। तो आपको इन अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू निकालना है, A1 की वैल्यू A2 A3 A4 A5। तो देखो A1 की वैल्यू क्या होती है, A1 की वैल्यू होती है A प्लस डी। तो A तो अपने पास में 8 गिवन है, डी चाहिए अपने को, तो डी निकालना पड़ेगा जैसा अभी निकाले थे। ये एपी में है तो हियर फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 8, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 26, एन इज इक्वल टू कितना हो जाए। तो ये देखो बीच में 5 है ये 5 है और 2 आजू बाजू है, तो 5 प्लस 2 जैसा n प्लस 2 रहता था सब 5 प्लस 2, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 26 लिख दिया अपन ने, अभी अपने पास में डी नहीं है यहाँ पे, तो पहले डी निकालना पड़ेगा। सिंस एल इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रख दो इसमें वैल्यू। एल आपका 26 है, ए 8 है, एन 7 माइनस 1 और ये डी 26। 8 को शिफ्ट कर लिया तो -8, 7 माइनस 1 6, डी 6 से डिवाइड कर लो इसको, तो डी इज इक्वल टू 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 8 18 अपॉन 6, 6 3 जा 18। सो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, डी इज इक्वल टू हो गया आपका 3, डी इज इक्वल टू 3। अब डी आपके पास में आ गया तो आप अरिथमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं अपन। नाउ द required 5 numbers are, फर्स्ट नंबर A1, A1 क्या होता है A प्लस डी, ए कितना था 8 और डी कितना निकला 8 प्लस 3 11, A2 A प्लस 2D, ए आपका 8 है प्लस 2 और डी आपने 3 निकाले, 8 प्लस 3 2 जा 6 14, 8 6 14, A3 A प्लस 3D, ए आपका 8 है प्लस 3 और डी आपका 3 है, तो ये 8 प्लस 3 3 जा 9, 8 और 9 17, A4 A प्लस 4D, ए 8 है प्लस 4 और डी आपका 3 है, 8 प्लस 4 3 जा 12 20 और एक और एंड A5 A प्लस 5D, A8 प्लस 5 और डी कितना 3, तो 8 प्लस 5 3 जा 15, 15 प्लस 8 23। ये अरिथमेटिक मीन्स आएंगे 11 14 17 20 20, तीन तीन का डिफरेंस है, 3 3 का कॉमन डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इफ a raised to the power n plus b raised to the power n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is the am arithmetic mean between a and b, then find the value of n। ये a n plus b raised to n, a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to is the arithmetic mean between a and b। a और b के बीच में जो arithmetic mean कैपिटल a होता है, कैपिटल a is equal to a plus b upon 2, ये होता है, तो फॉर्मूला प्रूव किया मैंने। तो ये जो अरिथमेटिक मीन है ये आपको गिवन है a raised to the power n into b raised to the power n plus b raised to the power n upon a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1, ये गिवन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये जो n दिख रहा है इसके अंदर इस n की वैल्यू फाइंड आउट कर। सो a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सिंस a इज इक्वल टू फॉर्मूला प्रूव किए अपन ने a प्लस b अपॉन 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये a की वैल्यू क्या दी हुई है, a रेस्ट टू द पावर n प्लस b रेस्ट टू द पावर n अपॉन a रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेस्ट टू द पावर n माइनस 1।
ऐसा दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ये कंडीशन है, समझ में आ रहा है ये कैसे आ गया? जो गिवन था अपने को कि इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये ए और बी के बीच का अरिथमेटिक मीन है, तो ये अरिथमेटिक मीन लिख दिया ए प्लस बी अपॉन 2, उसके बीच का अरिथमेटिक मीन ए के प्लेस पे इतना। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं अब इसको सॉल्व। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये 2 का, तो 2 रेस टू द पावर ए एन प्लस 2 रेस टू द पावर बी एन इज इक्वल टू, इसका इधर कर लो ए प्लस बी इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस वन। ये आपने मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट खोल दो राइट साइड का, 2 ए रेस टू एन प्लस 2 बी रेस टू एन, ए का इंटू करेंगे इसमें, देखना ध्यान से करना। पहले ए लिख देता हूँ और पूरा ब्रैकेट लिख देता हूँ, ए रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी का भी इंटू कर लो इस ब्रैकेट में, अभी खोलेंगे ब्रैकेट, ए रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस वन। अब खोल दो वो ब्रैकेट, मैंने ए का भी इंटू कर दिया ब्रैकेट में, बी का भी कर दिया, which implies 2a raised to n plus 2b raised to n। a का इंटू कर, आपको पता है कि जब बेस सेम रहता है और क्वांटिटी मल्टीप्लाई में रहती है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ n माइनस वन है, तो दोनों को प्लस करेंगे, a रेस टू द पावर n माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, प्लस a का इंटू बी रेस टू n माइनस वन में करेंगे तो a इंटू बी रेस टू n माइनस वन, ये मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे ही प्लस b का इंटू इसमें करो, b इंटू ए रेस टू n माइनस वन प्लस, यहाँ पे करेंगे पावर बेस सेम है दोनों का, b भी पावर ऐड हो जाएगी, 1 है और ये n माइनस वन, तो b रेस टू द पावर 1 प्लस n माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करना, निकालना अपने को n की वैल्यू, जो पावर कैंसिल हो उसको कैंसिल, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, जो बच्चा उसको लिख लो, 2a रेस टू n प्लस 2b रेस टू n, a रेस टू n प्लस ab रेस टू n माइनस वन प्लस बी ए रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू द पावर एन। ये ए रेस टू द पावर एन और बी रेस टू द पावर एन को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस हो जाएंगे इसमें से, 2 ए रेस टू द पावर एन माइनस ए रेस टू, ये वाले को लाओ माइनस हो जाएगा इधर आके, ए रेस टू द पावर एन प्लस 2 बी रेस टू द पावर एन, और ये वाले बी रेस टू एन को इधर लाओ, ये भी माइनस हो जाएगा, बी रेस टू द पावर, इधर क्या बचा, ए बी रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, which implies 2 a रेस टू द पावर n माइनस a रेस टू द पावर n, दो में से एक माइनस कर दो, एक बचेगा a रेस टू n बचा, प्लस ऐसे ही 2 b रेस टू द पावर n माइनस b रेस टू द पावर n, b रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a b रेस टू n माइनस वन प्लस b a रेस टू n माइनस वन। अब इसमें a की पावर वाले को इधर ले आओ और b की पावर वाले को उधर कर लो, a की पावर वाले को इधर ले आओ, a रेस टू n, ये वाले a की पावर n माइनस वन, इसको इधर ले आओ, b इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, ये वाली टर्म यही है और इसको b रेस टू n को इधर ले आओ, a b रेस टू द पावर n माइनस वन माइनस b रेस टू द पावर n, ऐसा हो गया। अब दो दो में से कॉमन निकाल लो, यहाँ देखो a की पावर n और यहाँ a रेस टू n में, दोनों में से कॉमन हमेशा वो चीज निकलती है छोटी वाली जो दोनों में रहती है, a रेस टू पावर n माइनस वन यहाँ भी है और a रेस टू माइनस वन यहाँ भी है, तो a रेस टू n माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा। देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होगी, माइनस वन और प्लस वन पावर कैंसिल होके n आ जाएगा, और यहाँ से आपने ये कॉमन निकाल ही लिए तो माइनस b बच जाएगा। यहाँ पर देखो b रेस टू n माइनस वन और b रेस टू n में b रेस टू n माइनस वन कॉमन निकल जाएगा, b रेस टू n जो छोटी पावर रहती है वो कॉमन, यहाँ a बच जाएगा, माइनस b रेस टू n में से b बच जाएगा, दोनों का इंटू करके देख लो, दोनों का इंटू करेंगे ये आ जाएगा, इसका इंटू b में करेंगे तो n माइनस वन और प्लस वन करेंगे, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर b रेस टू n आ जाएगा। अब देखो ये a माइनस b का ब्रैकेट दोनों साइड से मार दो, a माइनस बी इंटू में a माइनस बी इंटू में, हो गया ये, a रेस टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b रेस टू द पावर n। अपना टारगेट n की वैल्यू निकालना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा ले आओ, a रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन b रेस टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब ये दोनों की देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैंने इधर लिया है, इसको मैंने इधर लिया है, ठीक है। तो
अब दोनों की पावर सेम है, a रेस टू n माइनस वन बी रेस टू n माइनस, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और एक ही बार पावर लगा लेते हैं। ये a अपॉन बी रेस टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब देखना, अपने को n की वैल्यू निकालने मतलब ये वाला n माइनस वन आना चाहिए। अब इधर अपना बेस a अपॉन बी है, इधर 1 है, ये 1 को अपन a प्लस a अपॉन बी की पावर 0 लिख सकते हैं क्या? ये a अपॉन बी की पावर n, बेस सेम करना है अपने को, पावर तो निकालना है, तो इसको a अपॉन बी की पावर 0 लिख देंगे तो कोई नुकसान नहीं है। किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 कर दो तो 1 हो जाता है। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, इधर का बेस a अपॉन बी था तो मैंने इधर का बेस भी a अपॉन बी कर दिया। a अपॉन बी की पावर 0 1 होता है, ये मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं? तो फिर मैं प्रूव कर दूंगा इसको। a रेस टू द पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है 1 होती है, 0 को छोड़ के। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम लिख लो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लो ऑन कंपेयरिंग। बेस सेम रहता तो आपको मालूम पावर सेम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस वन इज इक्वल टू 0, माइनस वन को शिफ्ट कर लो तो n इज इक्वल टू 1। यही बेटा आपका आंसर है n की वैल्यू। Exercise 9.2 question number 16. Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9. Find the value of m. 1 और 31 ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, उनके बीच में m नंबर इंसर्ट कर दिए गए। मतलब दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स रहते हैं एपी में वो सब अरिथमेटिक मीन्स रहते हैं। तो 1 और 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिए, a1 a2 a3 डॉट डॉट am। उससे क्या हुआ, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहा। सो एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर, ये 7th नंबर और m माइनस 1th नंबर जो है ये 7th अरिथमेटिक मीन है और ये m माइनस nth अरिथमेटिक मीन है, उसका रेशियो दिया हुआ है 5:9। सो ये जो मिसिंग वैल्यू दिख रही है आपको m, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले 1 और 31 के बीच में मैं m नंबर इंसर्ट कर देता हूं, वो m अरिथमेटिक मीन्स रहेंगे। लेट 1 कॉमा a1 a2 a3 डॉट डॉट am, m नंबर हमने इंसर्ट कर दिए बिटवीन 1 एंड 31। अब ये जो सीक्वेंस बना ये काय में है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये आर इन एपी में है। तो अब हमको एक कंडीशन और दी हुई है कि इसका जो 7th नंबर है एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर, ये तो दो फर्स्ट और सेकंड आपके ये थे, ये अलग है फर्स्ट है, इनके बीच में सारे नंबर ये सब अरिथमेटिक मीन है। 7th अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a7 होगा, और m अरिथमेटिक मीन क्या होगा, am होगा, उसके पहले वाला m माइनस वन, तो m माइनस वन अरिथमेटिक मीन को am माइनस वन लिखेंगे। इन दोनों का रेशियो है 5:9। इस कंडीशन का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने पास में यहाँ पर a है और l है, नंबर ऑफ टर्म्स, बीच में m नंबर से और आजू बाजू दो है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, m+2 हो जाएगी। इसकी हेल्प से अपन d निकाल लेते हैं, और d निकलने के बाद में फिर अपन उस कंडीशन के अंदर अप्लाई कर देंगे उसको। 7th नंबर और m माइनस 1th नंबर का जो रेशियो है वो 5:9 लेके m की वैल्यू आ जाएगी। तो हियर a इज इक्वल टू 1, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 31, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू क्या, m तो बीच में है और आजू बाजू दो है तो m+2 हो जाएगा। अब d नहीं है अपने पास तो d निकाल लो, सिंस l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म l है 31, a आपका 1 है, n के प्लेस पे m+2 -1 और d आपको निकालना है। ये 31 1 को शिफ्ट करेंगे -1, ये m 2 -1 कर देंगे तो +1 इंटू डी, 31 -1 30, और इसको नीचे ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके m+1 इज इक्वल टू डी, ये d की वैल्यू आ गई 30 अपॉन m+1।
सेवंथ एंड m-1 नंबर का अरिथमेटिक जो रेशियो 5:9 है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कुछ भी बोल सकते जो आपको बोलना है। सेवंथ नंबर is to m-1 number is equal to 5:9, 5:9 ये नंबर, ये रेशियो के बने सेवंथ और m-1 नंबर का रेशियो m-1 5:9। अब ये सेवंथ नंबर क्या है, देखो ये है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर है सेवंथ नंबर, और ये mth नंबर है, इसके पहले वाला am-1 होगा, तो ये सब अरिथमेटिक मीन्स है। तो सेवंथ नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, सेवंथ नंबर को a7 लिख सकते हैं, इस टू के लिए अपॉन का साइन लगा देता। m-1 वाले नंबर को क्या लिख सकते हैं, am-1 लिख सकते हैं। जैसे m रहता तो am रहता है, am अरिथमेटिक, ये m-1 मतलब लास्ट वाला जो अरिथमेटिक मीन है उससे एक पहले वाला, ऐसे इक्वल टू 5/9। अब याद करो अरिथमेटिक मीन्स बताया था, a1 is equal to a plus d, a2 is equal to a plus 2d, a3 is equal to a plus 3d, a4 is equal to a plus 4d। तो ऐसा ही आपका a7 क्या हो जाएगा, a7 हो जाएगा a plus 7d, और am क्या हो जाएगा, a plus m-1 into d is equal to 5/9। ये समझ में आ रहा, वन अरिथमेटिक मीन a plus 7d और m-1 अरिथमेटिक मीन a plus m-1 into d। देखो which implies a की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, a1 है। 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाले हमने, 30/m+1, 30/m+1, आराम से रखना वैल्यू, अपॉन a1 प्लस m तो निकालना है आपको m-1, और d कितना है, यही 30/m+1 इज इक्वल टू 5/9। यहां पर एलसीएम ले लेते हैं m+1, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर m+1 एलसीएम, तो ये 1 में इंटू करेंगे m+1 का, तो m+1 प्लस m+1 कैंसिल, 7 के 7 3 जा 21, 210। नीचे भी एलसीएम ले लो m+1, तो ये m+1 हो जाएगा, 1 में इंटू करिए, ये कैंसिल हो गया, m-1 का 30 में इंटू कर लो, तो 30m माइनस 30 इज इक्वल टू 5/9। ऐसा हो गया, अभी कैलकुलेशन समझ में आ जाता है आपको। ये m+1 और m+1 ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये नीचे शिफ्ट होगा, मैंने यही कैंसिल कर दिया दोनों। इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल दो, m प्लस 211 हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो m प्लस 30m 31m, 1 माइनस 30 माइनस 29 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, 9m प्लस इसमें 9 का इंटू का, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1899। इसमें 5 का कर लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 155 है, माइनस 29 5 का, 5 9 जा 45, 5 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 145। m वाले को एक साइड कर लो, इसको एक साइड कर लो, m बड़ा वाला उधर है, इसको 9m को उधर कर दो, 1899 माइनस 145 का प्लस 145, ये 155m और माइनस 9m, दोनों को प्लस करो, 9 5 14, 4 9 13, 13 1 14 4, 1891 0, 10 1 0, 1 1 2, 2044, 2044 आया, इज इक्वल टू 155 में से 9 माइनस कर लो, 15 माइनस 9 6 ना, हाँ, और ये 4 1 146 है, तो m इज इक्वल टू
146 से डिवाइड कर लो भाई, 2044 146 करो, इसको कैंसिल करो, 2 7 जा, 2 3 जा, 2 1 जा 0, 2 2 जा 2 2 जा, 73 से ही कैंसिल हो जाएगा ये, 8 दिया 24 14, इसको डिवाइड करना पड़ेगा यार, डिवाइड करके देख लो इसको, 1022 73 से डिवाइड करो, भी कैंसिल नहीं हो रहा अपने, पहले 1 टाइम हो जाएगा, 1 टाइम ये 12 माइनस 3 करेंगे तो 9, 9 माइनस 7 2, और ये 2, अब ये 3 4 टाइम, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 1 29 है ना, ये 0 आ गया, 14 आ गया, 14 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, कर लो अब कैंसिल, 14 टाइम कैंसिल कर लो, तो m इजिकल टू क्या आ गया भैया, 14 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है मगर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, m इजिकल टू 14। क्वेश्चन नंबर 17, a man starts repaying a loan as first installment of rupees 100 if he increases the installment by rupees 5 every month, what amount he will pay in 30 installment। एक मैन है, स्टार्ट रीपेइंग अ लोन, कहीं से बेचारे ने लोन लिया और उसने उसको रीपे करना स्टार्ट किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने 100 रुपीज की जमा करा, गरीब आदमी होगा, 100 रुपीज की इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा है। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 5 रुपीज, और क्या कर रहा है, हर मंथ अपनी इंस्टॉलमेंट को वो 5-5 रुपए बढ़ाते जा रहा है, सो व्हाट अमाउंट विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया उसने 100 रुपीज की, फिर सेकंड दिया 105 रुपीज की, फिर 110 की, 100, ऐसा 5-5 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, तो 30 नंबर पे जो इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा उसमें कितना अमाउंट वो पे करेगा, मतलब A30 आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए बोलते हैं अपन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, ₹100, रुपीज के लिए वाला सिंबल लगा देंगे, वो पुराना वाला अब नहीं चलता है। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस 5 रुपीज इंक्रीज करता जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू D, कितना बुरा बना दिया मैंने, ₹5। सो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, 30th इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, 30th इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगी भाई, A30 हो, जैसा AN रहता A30, ये कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा ना। बस स्टार्ट किया तो पहले इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज किया, दूसरी में 105, तीसरी में 110, ऐसा 5-5 रुपए बढ़ाते चला, तो 30 नंबर पे कितना अमाउंट देगा वो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A30, A आपका 100 है, प्लस N 30 है, -1 और D 5 है, इसको सॉल्व करो, ये 100, 30 माइनस 1 29 इंटू 5, कर लो उसमें मल्टीप्लाई, 100 प्लस 29, 5 जा 145 होता है, 145 प्लस कर लो तो ₹245, ये आंसर हो गया। तो 30th नंबर पे जो इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा वो कितनी होगी, ₹245 की इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा 30वें महीने में, हर एक महीने वो 5-5 रुपए इंक्रीज करता जा रहा है, तो 30th मंथ में उसको ₹245 पे करना पड़ेगा। चलिए अब अपना सबसे अच्छा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का पॉलीगॉन से रिलेटेड है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले पॉलीगॉन बता देता हूँ इसके बारे में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए, और नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं कि जिसमें मल्टी साइड्स रहती है उसको पॉलीगॉन कहते हैं, मिनिमम 3 साइड अगर किसी के अंदर है वो पॉलीगॉन है। ट्रायंगल एक टाइप का पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब पॉलीगॉन्स है। तो अब ये जो पॉलीगॉन्स होते हैं ये तो आपको मालूम है, पॉलीगॉन 2 टाइप के रहते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन।
तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कैसा रहता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो प्लेन फिगर रहते हैं अपने इस टाइप के, ये सब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की पहचान ये होती है कि का जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं वो 180 से बड़े नहीं रहते, 180 से छोटा रहता है। कितना ही बड़ा एंगल हो जाए लेकिन 180 से बड़ा एंगल नहीं रहता। मतलब उसके अंदर का जो एंगल होगा वो 180 से छोटा ही रहेगा, एक एंगल 180 से बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और एक पॉलीगॉन होता है कॉन्क्यू पॉलीगॉन। कॉन्क्यू कैसा रहता है कि जैसे ये देखो, ये क्यू बन गई आपकी, घाटी टाइप की बन गई ना क्यू, इसको कहते हैं क्यू। अब ये वाला अंदर के एंगल मेजर करो तो ये तो आपका 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज्यादा है कि नहीं? 180 से ज्यादा। भाई 180 तो सीधा सीधा ऐसे ही हो जाता है, ये सीधा सीधा 180 हो जाता। तो देखो यहां से ये यहां तक भी है, ये अपन इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं ऐसा, है ना? तो इतना 180 होता। अब ये इतना पार्ट तो और ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना, ये वाला पार्ट। तो 180 से बड़ा हो गया एंगल, हो गया 180 से बड़ा। तो ये जो है ये है कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव पॉलीगॉन, जिसमें कोई इंटीरियर एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है, उसको कॉनकेव कहते हैं। क्यू टाइप की बनती है, देखो घाटी बन गई है, बन गई। और इसकी एक पहचान क्या होती है कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो तो वो दो से ज्यादा पॉइंट के ऊपर उस फिगर को इंटरसेक्ट कर दी। देखो एक यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी, कहीं से भी आप लाइन ड्रा करो तो उसने दो पॉइंट से ज्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं करना। अगर दो से ज्यादा पे इंटरसेक्ट कर दी इसका मतलब है कि वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है, जैसे ये वाला 180 डिग्री से बड़ा एंगल है ना? टोटल 360 रहता है, ये पूरा 360। अब इतना सा माइनस कर दो इसमें से तो 360 माइनस ये इतना बड़ा एंगल आ गया, तो बहुत बड़ा हो गया, 180 से बड़ा हो गया। पॉलीगॉन कॉनकेव पॉलीगॉन। और जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन रहते हैं आपके ऐसे, अब इसमें आप कोई भी एक लाइन ड्रा करो, इधर से करो तो ये दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इसको। आप यहाँ से कर दो, दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कहीं से भी कर दो आप इसको तो ये दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी फिगर। तो ये रहता आपका कॉन्वेक्स और ये रहता कॉनकेव। तो कॉनकेव में कोई इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा हो सकता है, कॉन्वेक्स में कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा मैं इस क्वेश्चन के अंदर, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो पॉलीगॉन कैसा है। अब इसको हटा देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। किसी पॉलीगॉन के दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक दूसरे के बाद आते हैं, पहला एंगल फिर दूसरा एंगल, उसके नेक्स्ट वाला एंगल जो रहता है उसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। किसी पॉलीगॉन के दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है, मतलब 5 का डिफरेंस उसके अंदर है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, उसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है, सबसे छोटा एंगल, वो 120 का है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स आपको कैलकुलेट करना है, पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स। अब ये नहीं दिया है कि पॉलीगॉन किस टाइप का, पॉलीगॉन दो टाइप के हैं, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। कॉन्वेक्स में जो एंगल है वो 180 से छोटे रहेंगे और कॉनकेव में कोई एंगल 180 से बड़ा हो सकता है। तो हमको नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करना है। सबसे छोटा जो एंगल है वो 120 डिग्री का ले लेते हैं, 120 डिग्री का। फिर उसका कॉन्जिक्यूटिव एंगल 125 का लेना पड़ेगा, 5 डिग्री का डिफरेंस आ गया इसमें। फिर 130, फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, है ना? और ले सकते हैं आप चाहे तो, तीन लिया मैंने, 120, 125, 135 का डिफरेंस है। सबसे छोटा एंगल 120 का लेने का बोला है। अब देखो ये 25, 125 माइनस 125, 130 माइनस 125 का डिफरेंस आ रहा, तो ये आ रही नहीं थी,
आर इन AP। तो उस पॉलीगॉन में आपको नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करना है। तो A इज इक्वल टू 120 आ गया, 120 डिग्री। D इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये 5 डिग्री, डायरेक्ट 5 डिग्री भी दिया हुआ है आपको। और लेट द नंबर ऑफ साइड्स आपको कैलकुलेट करना है। लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, तो उस पॉलीगॉन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, n। तो अपने पास में फॉर्मूला है, ये जितने भी एंगल्स हैं उसका सम ले सकते हैं अपन Sn। तो सेंस Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये Sn क्या है, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे उसका सम। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, n माइनस 2 इंटू 180, इतना। ये होता है इंटीरियर एंगल्स का सम। आप कोई भी फिगर बना लो, कोई भी फिगर बना लो, कितनी भी साइड उसके अंदर रहेगी, ये n जो है वो नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर आप वैल्यू रखो तो आपको उसके इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। जैसे ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स रहती है ना, तो आप n के प्लेस पे 3 रखो, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 180 करेंगे तो 180 आ जाएगा। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप क्वाड्रिलेटरल बना लो, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 होता है, n के प्लेस पे 4 रखो, 4 माइनस 2 करेंगे, 2 इंटू 180 करेंगे तो 360 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 5 6। तो ये इंटीरियर एंगल्स के सम के लिए फॉर्मूला, और बात इंटीरियर एंगल्स की हो रही है, जो एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू n निकालना है अपने को, n अपॉन 2, 2 इंटू a कितना है, a आपका है 120 डिग्री प्लस n आपको कैलकुलेट करना है माइनस 1, और d कितना है 5 डिग्री। अब मैं सब में से डिग्री को हटा देता हूँ, डिग्री को मैं यूज नहीं करूंगा। तो ये n माइनस 2 इंटू 180 इंटू ये वाले 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इधर, ये वाले 2 का, इज इक्वल टू n इंटू 120 इंटू 2 करेंगे तो 240, 5 का इंटू करेंगे 5n माइनस 5। ये डिग्री सब में की हट गई, n निकालना अपने को। इसको सॉल्व कर लो, 182 जा 360 हो जाएगा ये, n माइनस 2 अभी करते हैं मल्टीप्लाई, n इंटू 240 माइनस 5 235 प्लस 5n, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो तो 360 भी कैंसिल कर देंगे इसको, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 30, 47 ना, प्लस n, इसको 5 से कैंसिल कर लेता हूँ मैं, 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 72 टाइम क्या बच रहा है भैया, 72 इंटू n माइनस 2, n निकालना है आपको बस, n इंटू 47 प्लस n, खोल दो ब्रैकेट, 72n माइनस 72 2 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144, 47n प्लस n स्क्वायर, इनको उधर शिफ्ट कर लो, तो n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n, इसको उधर कर रहे हैं, और माइनस 144 का प्लस 144, n स्क्वायर 72 में से 47 माइनस कर लो, 12 माइनस 7 5, 6 माइनस 4 2, 25 माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया, x इज इक्वल टू n है। माइनस 25n को दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर 144 n स्क्वायर हो जाए, प्लस करने पर माइनस 25। प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, बट सम नेगेटिव है इसलिए दोनों नंबर नेगेटिव है। तो दो नेगेटिव नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 144 n स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर माइनस 25 n हो जाए। 16 और 9, 16 9 जब 144 होता है तो दोनों माइनस वाले ले लो, n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 16n प्लस 144, देख लो इसको चेक कर, 9n में 16 का इंटू करेंगे तो 144 n स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों को प्लस करें तो माइनस 25, दो में से कॉमन निकाल लो, तो n
-9 -16 कॉमन निकाल लो, n-9 इज इक्वल टू 0। n-9 का फैक्टर कॉमन निकाल लो, n-16 इज इक्वल टू 0। आइदर n-9 इज इक्वल टू 0 और n-16 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 9 साइड और n इज इक्वल टू 16 साइड। अब दो आंसर आ गए कि उस पॉलीगॉन में 9 साइड भी हो सकती है और 16 साइड भी हो सकती है, लेकिन एक होगा पॉलीगॉन तो एक ही, अब इसमें या तो 9 साइड होगी या 16 होगी। तो अब क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि जो पॉलीगॉन है वो किस टाइप का है, कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो अब क्या करते हैं हम, इसमें से अपने को एक आंसर लेना है 9 और 16 में से। अगर कोई नेगेटिव होती तो अपन उसको रिजेक्ट कर देते, फ्रैक्शनल होती तो रिजेक्ट कर देते, नंबर ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। लेकिन ये सारी की सारी साइड जो है वो पॉजिटिव है, तो अपन ऐसा रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब अपने को इसका एंगल चेक करना पड़ेगा कि इसका सबसे बड़ा एंगल क्या आएगा, लास्ट एंगल क्या आएगा। 120 तो सबसे छोटा एंगल है, ये तो ठीक है। 130 भी ठीक है, 120 135 120 180 तक तो ठीक है। 180 से बड़ा तो कोई एंगल नहीं आता साइड के ऊपर, वो चेक कर, लास्ट एंगल चेक करके देख लेते हैं जिसके ऊपर लास्ट एंगल आपका 120 से छोटा आएगा, 180 से छोटा आएगा। आखिरी एंगल देखो ये 120 से स्टार्ट हो रहा है, ये जाएगा तो आखिरी में भी कोई लास्ट एंगल मिलेगा अपने को। तो वो एंगल 180 से अगर छोटा होगा जिस नंबर ऑफ साइड के ऊपर, तो वो अपना आंसर हो जाएगा, और 180 से बड़ा हो गया तो वो कॉन्वेक्स वाला हो जाएगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा आपको। नाउ चेकिंग, सिंस L इज इक्वल टू लास्ट एंगल, लास्ट एंगल चेक कर लो, लास्ट एंगल, इससे पता चल जाएगा अपने को कि सबसे लास्ट एंगल मतलब सबसे बड़ा एंगल। L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इफ n इज इक्वल टू कितना 9 ले रहे हैं अपन, तब लास्ट एंगल क्या आएगा। L इज इक्वल टू A आपका 120 था, प्लस n आपने 9 लिए -1, और d कितना है 5। तो ये 120 प्लस 8, 8 5 जा 40, तो 160 डिग्री, लास्ट एंगल 160 डिग्री का आया। तो 160 डिग्री 180 से छोटा है, लेस देन 180 है ना। तो n इज इक्वल टू, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन अगर होगा तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर, 9 साइड आ जाएगा। ये कॉन्वेक्स के लिए, और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अगर जो पॉलीगॉन कॉन्वेक्स रहता तो 160 डिग्री 180 से छोटा है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 9, ये आंसर हो जाता, n इज इक्वल टू 9। लेकिन इफ n इज इक्वल टू 16, अगर अपन 16 लेते हैं n इज इक्वल टू, तो आए अपने, तो अब लास्ट एंगल क्या आता है, L इज इक्वल टू A आपका 120 प्लस 16 -1 इंटू डी कितना है 5। ये 120, 15 5 जा 75, तो 195 हो जाएगा, 195 डिग्री। ये ग्रेटर देन 180 आ गया, देखो लास्ट एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा आ गया। तो ये फॉर कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन, n इज इक्वल टू 16, ये भी आपका आंसर हो गया। तो अब ये दो आंसर आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 16, लेकिन अपनी बुक में एक ही आंसर दिया है, n इज इक्वल टू 9 वाला। तो ये 9 कब है, जब वो पॉलीगॉन कॉन्वेक्स होगा, तब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा तो उसमें 9 नंबर ऑफ साइड्स होगी। लेकिन अगर वो कॉनकेव पॉलीगॉन कभी हुआ तो उसके अंदर 16 साइड हो सकती, 9 दिया हुआ है। मतलब समझ में आया आपको, उसने उठा के 9 लिख दिया। अब वो 9 एग्जैक्ट कब होता, जब यहाँ पे लिखा रहता है पॉलीगॉन इज कॉन्वेक्स, पॉलीगॉन लिखा है सिर्फ, पॉलीगॉन दो टाइप के होते हैं ना, उसने कॉन्वेक्स लिखा ना कॉनकेव लिखा। तो आप इस टाइप से अगर सॉल्व कर दे इसको,
तो ये ज्यादा बेटर, ये तो आंसर आ ही गया आपका। कॉन्वेक्स अगर पॉलीगॉन रहे, क्योंकि अपन रिजेक्ट नहीं कर सकते साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव आई है 16 पे, तो ये भी आपका एक आंसर। लेकिन ये किसके लिए, ये कॉनकेव पॉलीगॉन के लिए। अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था कि जो गिवन पॉलीगॉन था वो कॉन्वेक्स था या कॉनकेव था, मैंने आपको बताया कि दोनों टाइप के पॉलीगॉन हो सकते हैं। तो n is equal to 9 is the correct answer according to book, and this n is equal to 16 is the also correct answer according to us, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट की कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आप दोनों से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक से करना तो एक से कर दो, मुझे दोनों से आपको बताना था इसलिए मैंने दोनों से बता दिया। क्योंकि मैंने अगर ऐसा बोलता मैं आपको कि भाई किसी पॉलीगॉन के अंदर एक एंगल जो है, कोई भी एंगल जो 180 से बड़ा नहीं होता, तो कोई बच्चा अगर ये वाला पॉलीगॉन बना के बता देता, ये जो मैंने बना के बताया था ऐसा, अब बोलता कि सर ये एंगल तो 180 से बड़ा है, तो फिर कहाँ जा रही बात, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा। देखिए हम, हमारा टारगेट सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ बुक का आंसर लाके अपने आप को वो कर ले, तो कहीं पे मतलब ये ठीक है, यहाँ तक कि ठीक है, लेकिन अगर किसी ने वाला कॉनकेव वाला पॉलीगॉन बना दिया ऐसा, और फिर बोला कि भैया कहाँ से ये 180 से छोटा एंगल है, तो फिर बात अटक जाती है। इसलिए आप दोनों केसेस लिख दो ऐसे, ये एकदम करेक्ट है। अब इसको कोई आपको टच नहीं कर सकता, इसमें वर्ल्ड वाइड कोई इसको टच नहीं कर सकता। अब इसने जैसे इंटीरियर एंगल से बोला था, इसमें इंटीरियर एंगल से बोला था, तो अपन इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिए। एक्सटीरियर एंगल भी होता है, आप दुनिया का कोई भी पॉलीगॉन ले लो, सारे पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसने इंटीरियर बोला था, यहाँ पे इंटीरियर की बात थी, तो अपन इंटीरियर से कर ले। एक चीज और बता रहा मैं आपको कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। क्या बोला मैंने, लिख दूं क्या, कहीं पे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, तो आप कोई भी पॉलीगॉन ले लो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। देखो अब एग्जांपल बताता हूँ, वो हो गया अपना क्वेश्चन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। अब आप दुनिया की कोई भी पॉलीगॉन ले लो, आप 360 डिग्री से एग्जैक्टली 360 होता है, कोई भी पॉलीगॉन, आप ट्रायंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी ले लो आप, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम 360। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर बनते, देखो ये ट्रायंगल है, मान लीजिए एंगल कितने डिग्री का, 55 का, हाँ, ये वाला 65 का, और ये वाला 60 का, ये तीन एंगल है, तीनों का सम 180 है 180। ये हो गया आपका 70 और 5 50, 120, 120 और 60, 180। अब इसके जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम 360 होगा। कोई भी पॉलीगॉन ले सकते, मैंने एक ट्रायंगल लेके बताया। देखो अब इसका एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 115 डिग्री, दोनों को प्लस करो 180 आना चाहिए। 5 5 10 6 1 7 1 8 180, ये 55 है तो इधर का कितना हो जाएगा, 125, दोनों को प्लस करो 180 होगा। और चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो, एक ही बात है, कहीं से भी ले लो एक्सटीरियर एंगल। ये वाला कितना होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा, लीनियर पेयर से बना। अब ये बाहर के एंगल हो गए आपके, ये और ये, इन तीनों को प्लस करके देखो आप, 125, 115 और 120 करो प्लस, 5 5 10, 213, 213, 32516, 123 आया 360 डिग्री। कोई भी कोऑर्डिनेटर ले लो आप, कोई भी पॉलीगॉन ले लो, 4 साइड वाला ले लो, 5 साइड वाली ले लो, 6 साइड वाली ले लो, 8 साइड वाली ले लो, 100 साइड वाली ले लो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। एक और बताता हूँ, कुछ भी ले लो कोऑर्डिनेटर, या अपन ने रेक्टेंगल टाइप ले लिए, दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, कोऑर्डिनेटर का सम तो आपका 360 होगा। तो अब इसका ये इंटीरियर लूंगा 999 एंड 4 टाइम्स 360 हो गया, अपने को एक्सटीरियर एंगल चाहिए, इसका एक्सटीरियर भी 90 का हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर भी 90 का हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर भी 90 का हो जाएगा, 90 90 180, इसका एक्सटीरियर भी 90 का हो जाएगा। इधर करो या इधर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किधर भी कर सकते हैं आप, इधर भी करेंगे तो भी 90 होगा, कहीं भी कर लो, चारों 90 को प्लस करो तो 360 हो जाएगा।
5 साइड वाला ले लो, 6 साइड, 7 साइड, कुछ भी लेंगे तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम। लेकिन इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है, वो अलग होता है, हर किसी का अलग अलग होगा। ट्रायंगल का 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता, पेंटागन का कुछ और होता होगा, 520 कुछ निकाल सकते हो फॉर्मूले से। हेक्सागन है तो उसका कुछ अलग होगा, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम एक ही होता है, वो क्या होता है 360। ये याद रखेंगे, कभी कोई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आ जाए इसके ऊपर तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में अपने को इंटीरियर एंगल्स गिवन था, इसलिए अपने इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर एक्सटीरियर एंगल बोलता तो एक्सटीरियर वाला भी अपने पास